प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो पर 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है जो आप किसी भी एग्ज़ाम में 4 से 5 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू पार्ट 6। सारे के सारे वीडियो हमारे एक्टिव एंड पैसिव से ही रिलेटेड है। सारे के सारे क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में है, जो आंसर पैसिव में है। एक क्वेश्चन का 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन को चूज़ करके टिक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, द बॉयज़ वेर प्लेइंग क्रिकेट। ऑप्शन ए, क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय द बॉयज़। बी, क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय द बॉयज़। सी, क्रिकेट वाज प्लेड बाय द बॉयज़। डी, क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय द बॉयज़। सबसे पहले देख लेते हैं ये जो क्वेश्चन है कौन सा टेंस से रिलेटेड है। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से है, तो इसलिए हमारा आंसर भी पास्ट में ही होगा। लेकिन उसका जो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का तीसरा फॉर्म प्लस बाय देन ऑब्जेक्ट। तो देख लेते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, क्रिकेट हैड बीन, ये गलत। बी, क्रिकेट हैज़ बीन, ये भी गलत। सी, क्रिकेट वाज प्लेड बाय बॉयज़, ये गलत। तो सही ऑप्शन हमारा डी है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी है। नंबर 2, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। One must keep one's promises. Option A, one's promises are kept. B, one's promises must kept. C, one's promises were kept. D, one's promises must be kept. इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, one's promises are, इसलिए गलत। B, one's promises must kept, ये भी गलत। सी, वंस प्रोमिसेस वेयर, ये गलत। डी, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट, क्योंकि मॉडल वर्ब है इसलिए मस्ट है, तो पैसिव मस्ट बी एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म मस्ट बी केप्ट। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी है, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी केप्ट। नंबर 3, द बॉय लव्ड द बेगर। ऑप्शन ए, द बेगर वाज लव्ड बाय द बॉय। बी, द बेगर वाज बीइंग लव्ड बाय द बॉय। सी, the beggar is loved by the boy. D, the beggar had loved by the boy. देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ए, the boy was loved by, the beggar was loved by the boy, ये ऑप्शन सही है। the beggar was being, ये गलत। सी, the beggar is, गलत। had, गलत। तो सही ऑप्शन ए है, the beggar was loved by the boy. 4, he will inform the police. Options: A, the police will inform him. B, the police are informed by him. C, informed will be the police by him. D, the police will be informed by him. Option A, the police will inform him, गलत। Option B, the police are, ये गलत। will inform will be, ये भी गलत। सही ऑप्शन डी। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन डी है, द पुलिस विल बी इन्फॉर्म्ड बाय हिम। नंबर 5, शी कैनॉट एक्सेप्ट योर ऑफर। ऑप्शन ए, शी कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय योर ऑफर। बी, योर ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड। सी, योर ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय हर। डी, ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय हर। ऑप्शन ए, शी कैनॉट एक्सेप्ट, शी कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय, ये गलत। बी, योर ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड, ये भी गलत। योर ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय हर, ये सही है। डी, योर ऑफर कैनॉट बी, ये गलत। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, योर ऑफर कैनॉट बी एक्सेप्टेड बाय हर। 6, दे मेक केक्स एवरी संडे। दे मेक केक्स एवरी संडे, सही ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। एवरी संडे, ऑप्शन ए, एवरी संडे केक्स हैड मेड बाय देम। बी, केक्स आर मेड बाय देम एवरी संडे। सी, केक्स मेक देम एवरी संडे। डी, केक्स वेर मेड बाय देम एवरी संडे। ऑप्शन ए, केक एवरी संडे केक्स हैड मेड, ये गलत हो गया। बी, केक्स आर मेड बाय देम एवरी संडे, ये सही है। सी, केक्स मेक देम एवरी संडे, गलत। डी, केक्स वेयर, ये भी गलत। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी है,
Cakes are made by them every Sunday. 7. Who is creating this mess? Option A, who has been created this mess? B, by whom has this mess been created? C, by whom this mess is being created? D, by whom is this mess being created? Option A, has been इसलिए गलत. B, again has इसलिए भी गलत. C, the mess by whom this mess is being, ये भी गलत. तो सही ऑप्शन है D, by whom is this mess being created. D. 8. Do you imitate others? Do you imitate others? ये हमारा सिंपल प्रेजेंट में है. Do you imitate others? इंट्रोगेटिव. तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का. ऑप्शन ए, आर अदर्स बीइंग इमिटेटेड बाय यू. बी, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू. सी, हैव अदर्स बीइंग इमिटेटेड बाय यू. डी, वेयर आर दोज बीइंग इमिटेटेड बाय यू. ऑप्शन ए, आर अदर्स बीइंग, ये गलत हो गया. बी, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, सही है. सी, हैव अदर्स, ये गलत, ये भी गलत. इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन बी, आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू. 9. Who was teaching Raju? Interrogative sentence. Who was teaching Raju? Past continuous tense. Option A, by whom was Raju being taught? B, who taught Raju? C, by whom is Raju being taught? D, whom teaching by Raju? Option A, by whom was Raju being taught, ये सही है. B, by whom, ये गलत. by whom is, ये भी गलत. D, whom teaching by Raju, ये भी गलत. इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन A, by whom was Raju being taught. Number 10. Who wrote this letter? Option A, this letter is written by whom. B, this letter had written by whom. C, by whom was this letter written? D, who is writing this letter by? ऑप्शन ए, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है तो इसलिए हमारी आंसर भी पास्ट में होगा. द लेटर इज, ये गलत हो गया. बी, द लेटर हैड, ये भी गलत. सी, बाय होम वाज दिस लेटर, बाय होम वाज दिस लेटर रिटन, ये सही है. डी, हु इज राइटिंग, ये भी गलत. तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सी, बाय होम वाज दिस लेटर रिटन. आज के लिए बस इतने ही. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा. थैंक यू.